गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम एनालिडा का जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। और जो क्लासिफिकेशन है उससे पहले हम फाइलम एनालिडा के जो यूनिक फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइलम एनालिडा में राउंड वॉर्म से एस्केहेलमिन्थ से कौन से करेक्टर्स एडवांस हैं या राउंड वॉर्म के ऊपर एनालिड्स की एडवांसमेंट क्या है, ठीक है। वो कुछ फीचर्स होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम पहले एनालिडा के जो यूनिक फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यूनिक फीचर्स फाइलम एनालिडा के, तो फाइलम एनालिडा के जो यूनिक फीचर्स हैं वो कौन से हैं। उसमें एक यूनिक फीचर जो पहला है वो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। फाइलम एनालिडा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। इससे पहले किसी फाइलम में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं थी, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट जो फीचर है वो है हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में आ गया है। प्लाज्मा जो है ब्लड प्लाज्मा, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है। इससे पहले हीमोग्लोबिन अभी तक किसी भी फाइलम में नहीं था। एनालिडा से पहले किसी भी फाइलम में हीमोग्लोबिन नहीं था। ये इनके पास प्लाज्मा में है और इनका यूनिक फीचर है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ये इनका एडवांस फीचर है। इसके बाद थर्ड फीचर होगा नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन। थर्ड में क्या आ गए, यहाँ नेफ्रीडिया आ गए हैं। इससे पहले जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन था एस्केलमेंथ में, उसमें प्रोटोनेफ्रीडिया, और जो उससे पहले थे उसमें कहीं पर फ्लेम सेल थी, ठीक है। राउंड वर्म्स जो है उनमें जो प्रोटोनेफ्रीडिया है वो आ गए। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया है, एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया आ गया है, ठीक है। नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन, इसका मतलब नेफ्रीडिया क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इनके लिए, ठीक है। जो वेस्ट मैटर को, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको बॉडी से पास आउट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरा बॉडी जो है उसके ऊपर क्या आ गए, क्या है, सीटें हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर्स हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगी, बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं सीटें, ठीक है। और ये तो एक कुछ यूनिक फीचर्स। इसके अलावा जो एनालिड्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे कुछ एक दो फीचर्स ऐसे हैं जो अब तक जो फाइलम में नहीं थे और जो इनके पास है। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं, उनको आपको याद रखना है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन है, नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के लिए है, ठीक है। और बॉडी पे सिटे आ गए हैं, ठीक है, ये वाले। अच्छा, इसके बाद एडवांसमेंट राउंड वर्म्स के ऊपर इनकी क्या एडवांसमेंट होगी वो हम देखते हैं। एडवांसमेंट ओवर राउंड वर्म, ठीक है। एडवांसमेंट ओवर राउंड फॉर्म, तो वही एडवांस जो फीचर्स, जो यूनिक फीचर्स हैं, वही एक तरह से क्या होंगे, इनके लिए एडवांसमेंट होंगी। तो एडवांसमेंट में भी यहाँ पर है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन, राउंड वर्म में सेगमेंटेशन मेटामेरिक या सेगमेंटेशन नहीं होती है उनके पास में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं बॉडी वॉल में, सर्कुलर एंड longitudinal muscles in body wall, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल जो है, ठीक है। बॉडी वॉल के साथ साथ में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर भी मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। मसल्स इन बॉडी वॉल एज वेल एज
एलिमेंट्री कैनाल। इससे पहले जो एस्केल मीन्स है उसमें बॉडी वॉल जो है उसमें ही मसल्स थे, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में नहीं थे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं थे। लेकिन अब यहाँ बॉडी वॉल के साथ साथ में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भी क्या आ गए हैं, मसल्स आ गई हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड जो फीचर है वो है ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम, ठीक है। जो एनालिडा है उसमें सिलोम जो है वो आ गया है। अब तक जो एस्केलमिंथ था वहाँ पर सूडोसिलोम था, उससे पहले प्लेटेलमिंथ में सिलोम था नहीं। अब लेकिन यहाँ पर अब एनालिड में क्या आ गया है, ट्रू सिलोम आ गया है, ट्रू बॉडी कैविटी आ गई है। ठीक है, ये इनका एडवांस फीचर है। इसके बाद क्लोज्ड ब्लड या क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आ गया है यहाँ पर। ठीक है, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में रेड ब्लड सेल्स भी आ गई हैं। ठीक है, रेड या हम कहें कि ब्लड जो कॉर्पसेल्स हैं, अमीबॉइड कॉर्पसेल्स वो भी हैं, लेकिन वो रेड नहीं है, सॉरी आरबीसी की तरह से नहीं है, आरबीसी नहीं है वहाँ पर, लेकिन अमीबॉइड जो कॉर्पसेल्स हैं वो हैं। और जो कॉर्पसेल्स हैं वो कलरलेस हैं, उनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंटेन रेड ब्लड, लेकिन ब्लड जो है वो कैसा है, रेड है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है उसके अंदर रेड ब्लड है, रेड ब्लड। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे, एडवांस फीचर थे राउंड वर्म के, सॉरी एनालेट्स के राउंड वर्म पे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद क्लासिफिकेशन कि एनालिट्स को किस किस फर्दर क्लास में, कितनी क्लास में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखता हूँ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एनालिट का जो क्लासिफिकेशन है वो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सिट्टे, ठीक है, और जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनके बेस पे डिवाइड किया गया है। और नॉर्मली यहाँ पर 5 क्लासेस बनाई गई हैं। ठीक है, एनालिट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें 5 क्लासेस बनाई गई हैं। और किस बेस पे डिवाइड किया गया है, वो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सिट्टे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिट्टे, और कुछ और फीचर भी इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं जिसके बेस में इनको 5 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 5 क्लासेज में एक क्लास जो है वह पॉलीचेटा। ठीक है, एक क्लास है यहाँ पर ओलिगोचेटा। ठीक है, एक क्लास है यहाँ पर हिरुडीनिया। ठीक है, एक क्लास है एनालिडा। एनालिडा, और एक क्लास है इक्यूरिटा। इक्यूरिटा, इक्यूरिटा। ठीक है, ये क्लास है, ये 5 क्लासेज हैं इसके अंदर। ठीक है, पॉलीचेटा, ओलिगोचेटा, हिरुडीनिया, आर्केनेलिडा और इक्यूरिटा, ये क्लासेज हैं यहाँ पर इसमें। ठीक है, तो अब हम कुछ जनरल जो फीचर्स हैं इन क्लासेज के 1 बाय 1 उनको पढ़ेंगे। ठीक है,
और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर आते हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो पहली क्लास पढ़ते हैं हम, क्लास पोलिकेटा, ठीक है। इस क्लास के कुछ फीचर्स क्या हैं वो कुछ फीचर देख लेते हैं हम इसमें। एक तो इस क्लास में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास वेल डेवलप्ड पैरापोडिया और सिट्टे होंगे, वेल डेवलप्ड पैरापोडिया एंड सिट्टे, ठीक है। सिट्टे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, पैरापोडिया होंगे, ठीक है, और सिट्टे होंगे। नेक्स्ट, हेड जो है यहाँ वो डिस्टिंक्ट होगा, हेड इज डिस्टिंक्ट विद आई, पैल्प्स एंड टेंटिकल्स, ठीक है। हेड इज डिस्टिंक्ट विद आईज, पैल्प्स एंड टेंटिकल्स, ठीक है। हेड जो है वो अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंशिएटेड होगा, जिसको हम देख के पहचान सकते हैं कि ये हेड है, और हेड पे आइज़ हैं, पैल्प्स हैं और टेंटिकल्स हैं, ठीक है। ये उसको चलने में, उसको सेंस करने में हेल्प करेंगी, पैल्प्स, टेंटिकल्स और ये आइज, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है इस क्लास में वो है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो बनता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद ट्रोकोफोर लार्वा। तो लार्वा बनेगा यहाँ, और उस लार्वा को हम क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर। ये तो ये याद रखना है कि ट्रोकोफोर लार्वा किस में बनता है, एनालिड में, जो पोलिकेटा क्लास है उसके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जहाँ भी हो रहा है वहाँ क्या बन रहा है, ट्रोकोफोर लार्वा बन रहा है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं पोलिकेटा के मोस्टली मैराइन हैं, और कुछ एक जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मोस्टली मैराइन और सम इन फ्रेश वाटर, सम इन फ्रेश वाटर, कुछ एक जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलेंगे। इसके बाद ये तो कुछ जनरल फीचर्स हैं इस क्लास के, कुछ इसका एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल जो इसमें मेन है वो है निरीज, NEREIS, निरीज, एफ्रोडाइट, ठीक है, एरेनिकोला, ठीक है, जिसको लगवॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और टेरेबेला, और क्या है, टेरेबेला, ठीक है। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें, ठीक है। अब हम इसमें एक ऑर्गेनिज्म है उसका डायग्राम बना लेते हैं, ताकि उसके जो पार्ट हैं वो हमें पता चल जाए, पैरापोडिया कहाँ होंगे, किस तरह से अरेंज होंगे, ठीक है, टेंटिकल, पैल्प ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ठीक है। ये एग्जांपल, ये डायग्राम जो है ये है निरीज का, ठीक है, निरीज। इसमें ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ये हैं टेंटिकल्स, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये है इसमें पैल्प, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें ये हैं शरीरी, ये चलने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो पार्ट है प्रोस्टोमियम, ठीक है, प्रोस्टोमियम पार्ट होगा। और ये जो ऐसे छोटे छोटे ये जो स्ट्रक्चर्स आपको निकले दिख रहे हैं ये हैं पैरापोडिया, ठीक है, पैरेलल हैं
और अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, पैरापोडिया हैं, ठीक है, जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ये बॉडी सेगमेंट्स हैं, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, बॉडी सेगमेंट्स है, ठीक है। ये जो है एनल सिरेरी है, ठीक है। ये जो पार्ट है एनल सेगमेंट है, ठीक है। ये लास्ट वाला पार्ट जहाँ पर एनएस है उसे क्या बोलेंगे हम, एनल सेगमेंट बोलेंगे। और ये इसमें बीच बीच में ये जो लाइनिंग है ये क्या है, इनके अंदर की साइड से हम देखेंगे तो ये सेप्टा है, ठीक है। और ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, तो ये बहुत सारे सेगमेंट आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। सेगमेंटेड बॉडी है, जो सिर्फ बाहर से ही देखने में नहीं है, अंदर भी क्या होता है, ये सेगमेंटेड होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया नेरिस का, जिसमें पैरापोडिया आपको नज़र आ रहे हैं। ये स्ट्रक्चर पैरापोडिया की जो लोकोमोशन करने में हेल्प करेंगे। और ये बुरोज बना के समुद्र के किनारे वाली जो जगह है वहाँ पर बिल बना के, यू से बिल बना के रहता है उनके अंदर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है ओलिगोचेटा। ओलिगोचेटा के कुछ जनरल फीचर्स हैं वो देखते हैं। इसमें मोस्टली जो है वो टेरेस्ट्रियल हैं। इस ओलिगोचेटा क्लास में जो ऑर्गेनिज्म है मोस्टली कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है। और कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, सम इन फ्रेश वाटर, ठीक है। हेड डिस्टिंक्ट है विदाउट सेंसरी ऑर्गन, हेड तो डिस्टिंक्ट है लेकिन सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है वहाँ पर। हेड डिस्टिंक्ट विदाउट सेंसरी ऑर्गन, विदाउट सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन नहीं है इनके अंदर। हेड जो है वो अलग है लेकिन सेंसरी ऑर्गन नहीं है। तो नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो यहाँ पैरापोडिया नहीं है लेकिन सिट्टे जरूर मिलेंगे। पैरापोडिया इज एब्सेंट। इस क्लास में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें पैरापोडिया नहीं है, लेकिन बॉडी जो है उस पर कुछ सिट्टे जो हैं वो हैं। बॉडी हैज़ फ्यू सिट्टे, ठीक है, ताकि लोकोमोशन में हेल्प मिल सके उनको, सिट्टे। इसके अलावा इनके अंदर कोकून फॉर्मेशन जो है वो होती है। लार्वा एग जो है उस स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या है, फर्टिलाइज होता है। कोकून जो है उसके अंदर ही एग जो है फर्टिलाइज होता है, ठीक है। देयर इज कोकून फॉर्मेशन, देयर इज कोकून फॉर्मेशन, ठीक है, इन विच एग इज फर्टिलाइज्ड। कोकून जो है यहाँ हम उसको एग केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोकून बोले या उसको हम क्या बोल सकते हैं, एग केस, जिसके अंदर एग जो है वो फर्टिलाइज होगा, ओवम जो है वो फर्टिलाइज होगा, ठीक है। और इसमें जो कॉमन एग्जांपल है इस फाइलम ओलिगोचेटा के अंदर वो हमारा सबका सुना हुआ भी है, हम जानते भी हैं, बहुत बार उसका नाम आता भी है। और जैसे फेरेटीमा, ठीक है, फेरेटीमा जिसको हम इंडियन अर्थवर्म बोलते हैं, ठीक है, इंडियन अर्थवर्म फेरेटीमा। उसके बाद दूसरा है लम्ब्रिकस, लम्ब्रिकस, और लम्ब्रिकस को यूरोपियन अर्थवर्म बोला जाता है, यूरोपियन अर्थवर्म बोला जाता है। और अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में जो है वो इसका यूजफुल रोल है, ठीक है। इसकी हेल्प से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो भी बनाए जाते हैं इस अर्थवर्म की हेल्प से। और अर्थवर्म जो है सोयल जो है उसको पोरस बना देता है, उसके अंदर जो एयर जो है
उसके लिए स्पेस बना देता है। ये जब अंदर चलता है तो एयर के लिए सॉइल के अंदर स्पेस बना देता है। ऑर्गेनिक मैटर को ये, ठीक है, फ्रैगमेंट्स में बदल देता है, और ताकि उनका जो डिकम्पोजिशन है वो आसान हो जाए, बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सके, ठीक है। और इस अर्थवर्म जो है उसके काफ़ी सारे और भी बेनिफिट हैं, ठीक है, फार्मर्स के लिए। और अर्थवर्म जो है वो बाइसेक्सुअल है, लेकिन उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। बाइसेक्सुअल है यहाँ इंडिविजुअल, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता है यहाँ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा एक और एग्जांपल है ट्यूबी फिक्स। ट्यूबी फिक्स ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ, ठीक है। तो ये तो कुछ फ्यू छोटे छोटे जनरल्स उसके फीचर्स हैं क्लास ओलिगोचेटा के। ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल होंगे यहाँ पर, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होगी यहाँ पर। डेवलपमेंट जो है वो कैसा हो रहा है यहाँ, डायरेक्ट हो रहा है, लार्वा नहीं बन रहा है यहाँ, लेकिन कोकून फॉर्मेशन हो रही है, एग के ज़रूर बन रहा है जिसके अंदर एग का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें हमें नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है अर्थवर्म का, जिसको हम इंग्लिश में फेरेटिमा बोलते हैं, अर्थवर्म, ठीक है। और अर्थवर्म में ये जो पार्ट है इंटीरियर साइड जो है ये है इसकी, और ये है प्रोस्टोमियम जो माउथ को रिप्रेजेंट करता है, प्रोस्टोमियम, ठीक है। फिर इसके नीचे जो पार्ट होगा वो होगा पेरिस्टोमियम, ठीक है। ये सब क्या है, छोटे छोटे इसमें सेगमेंट्स हमें नज़र आते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, सीटें होंगे, सीटें, ठीक है। और ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये क्या होती हैं, एनुलाई होती है। रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं क्या है, एनुलाई, ठीक है। ये जो एक सेगमेंट है वो है क्लाइटेलम, ठीक है, ये क्लाइटेलम होगा। और ये इधर एनस, ये एनल सेगमेंट, ठीक है, एनल सेगमेंट। और ये जो इसमें छोटे छोटे डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये होल्स हैं, पोर्स हैं, ठीक है। स्किन के ऊपर जो म्यूसिलेजिनस जो या म्यूकस जो है, म्यूकस ग्लैंड जो वो बॉडी वॉल में है, उनका म्यूकस यहाँ जिसके हेल्प से बाहर आ सके और बॉडी को कवर कर ले, जिससे बॉडी मॉइस्ट रहे, ठीक है। और ये छोटे छोटे क्या हैं इसमें, सेगमेंट्स हैं। ये क्या होंगे, सेगमेंट्स, ठीक है। ये अर्थवर्म की स्ट्रक्चर हो गई है हमारे पास। और नेक्स्ट क्लास जो है इसकी वो है हीरोडिनिया, ठीक है। हीरोडिनिया के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी हीरोडिनिया। और हीरोडिनिया के जो जनरल फीचर्स हैं हीरोडिनिया क्लास के वो क्या हैं, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल। फ्रेश वाटर कुछ हैं जो मैराइन वाटर में रहेंगे और कुछ एक जो हैं वो टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है। फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, और कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होगी, ठीक है। और जनरली जो इसमें है वो एक्टोपैरासाइट्स हैं। जनरली कैसे हैं ये, एक्टोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है, जनरली एक्टोपैरासाइट। इसके अलावा सेगमेंटेशन एक्सटर्नल है विदाउट इंटरनल सेप्टा। सेगमेंटेशन जो यहाँ पर है
वो कैसा है, एक्सटर्नल है। बाहर से तो हमें सेगमेंट्स नज़र आते हैं लेकिन इंटरनली इनमें सेप्टा नहीं होते हैं, ठीक है, विदाउट इंटरनल सेप्टा, विदाउट इंटरनल सेप्टा। जैसे निरीस और अर्थवोम में जो नज़र आते हैं हमें, इस तरह से इनके अंदर नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन बाहर से सेगमेंट जरूर नज़र आता है, इंटरनली सेगमेंट नहीं है, सेप्टा नहीं है इंटरनली। पैरापोडिया और सिट्टे जो हैं वो एब्सेंट हैं। पैरापोडिया एंड सिट्टे एब्सेंट, ठीक है, पैरापोडिया और सिट्टे एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट जो फीचर है उसमें बॉडी जो है उस पर सक्कर्स हैं, बॉडी हैव सक्कर्स, जिनकी हेल्प से, शक्कर की हेल्प से ये बॉडी दो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे चिपक जाता है और वहाँ से ब्लड जो है सक करता है, ठीक है। बॉडी हैव सक्कर्स, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। सीलोम जो है वो रिड्यूस हो गया है और उसकी जगह पर क्या आ गया है, बोट्राइडल टिश्यू आ गया है। सीलोम इज रिड्यूस्ड, सीलोम जो है इनका वो रिड्यूस हो गया है और सीलोम की जगह जो बॉडी कैविटी जो है वो फिल हो गई है एक कनेक्टिव टिश्यू से जिसको हम बोलते हैं बोट्राइडल टिश्यू। सीलोम इज रिड्यूस्ड, इट इज़ फिलिंग बाय या फील्ड बाय फिलिंग बाय बोट्राइडल टिश्यू, ये याद रखना है, बोट्राइडल टिश्यू। और हेरोडिनिया क्लास है, इसके अंदर तो डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी वेल डेवलप नहीं है और प्रॉपर से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इनका वेल डेवलप इतना एडवांस नहीं है क्योंकि इन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो फूड लेते हैं वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होता है पहले ही, ठीक है। लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यू जो है इसका जो सीलोम है उसको फिल कर देता है, तो ये याद रखना है, बोट्राइडल टिश्यू हेरोडिनिया क्लास में जो सीलोम है उसको फिल कर देता है, जो बॉडी कैविटी है उसको फिल कर देता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जो है, सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है इसका वो है हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटल लीच बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कैटल लीच बोला जाता है, ठीक है। और कैटल लीच जो है या जो लीच जो है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसको हम बोलते हैं हीरोडिन, सीक्रेट हीरोडिन। और ये हीरोडिन जो है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है इन द ब्लड विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, विच प्रिवेंट इन द ब्लड विच प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, जब ब्लड सक करता है तो ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा बॉडी, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखते हैं हम, कैसा डायग्राम है, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्थवर्म का डायग्राम है, सॉरी हीरोडिनिया जो है लीच जो है उसका डायग्राम है, ये इसकी बॉडी है पूरी और ये सब इसमें क्या नज़र आते हैं, सेगमेंट्स हैं। ये जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सटर्नली हमें नज़र आ रहे हैं, इंटरनली जो सेगमेंट है वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पार्ट है यहाँ पर माउथ है और यहीं पर क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर शक्कर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, माउथ होगा और यहीं पर क्या होगा, एंटीरियर शक्कर प्रेजेंट होगा जिसकी हेल्प से बॉडी से चिपक सकता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ये इन शक्कर की हेल्प से चिपक सकता है। और ये सेगमेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं एक्सटर्नली हमें, लेकिन इंटरनली ये सेगमेंट्स नहीं होते हैं, सेप्टा नहीं होता है अंदर, ठीक है। ये पूरी स्ट्रक्चर है
और ये जो है उसका वो पोस्टीरियर सकर है, ठीक है। इससे भी, इसकी हेल्प से भी ये बॉडी से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर चिपक सकता है। और यहाँ पर जो ये पार्ट होगा ये होगा इसका एनस, ठीक है। और जैसे जैसे ये ब्लड सक करता जाता है, इस हीरोडिनेरिया या जो लीच है इसका साइज भी बढ़ता जाता है। और एक बार ये इतना ब्लड सक कर लेता है कि फिर 1-1.5 साल तक ये ब्लड बगैर ब्लड सक किए भी रह सकता है। एक मील जो इसकी ब्लड की है, वो अगर एक बार ये प्रॉपर ब्लड सक कर ले तो काफ़ी टाइम तक ये बगैर ब्लड या बगैर फीड के भी रह सकता है, क्योंकि ये उसको स्टोर कर लेता है, धीरे धीरे यूज करता है फिर, ठीक है। तो ये डायग्राम है लीच का। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। 4th क्लास पढ़ते हैं हम आर्केनेलिडा। और आर्केनेलिडा जो है उसमें सेगमेंटेशन इंटरनल होता है, ये इसका खास फीचर है। सेगमेंटेशन इज चीफली इंटरनल, चीफली इंटरनल सेगमेंटेशन, इसका मतलब यहाँ कैसा है, इंटरनल सेगमेंटेशन है, ठीक है, बाहर नज़र नहीं आते हैं। पैरापोडिया और सीटे नहीं होते हैं यहाँ, नो पैरापोडिया एंड सीटे, ठीक है। पैरापोडिया और सीटे नहीं होते हैं इनके पास, यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा होता है इनके अंदर, ट्रोकोफोर लार्वा होगा और मैराइन होंगे। कैसे होंगे ये, मैराइन होंगे, ठीक है। तो सेगमेंटेशन चीफली इंटरनल होता है, पैरापोडिया सीटे नहीं होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है और मैराइन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर जो है आर्केनेलिडा में एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जिसमें एग्जाम्पल हैं जैसे पॉलीगोर्डियस, ऑर्गेनिज्म का नाम है पॉलीगोर्डियस, ठीक है। इसके अलावा और दूसरा एग्जाम्पल जो है डायनोफिलस, ठीक है, और प्रोटोड्रिलस, प्रोटोड्रिलस, ये कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम हैं जो इस क्लास के अंदर आते हैं, आर्केनेलिडा क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो देखते हैं हम, और नेक्स्ट क्लास कौन सी है, इक्यूरिडा, क्लास 5th क्लास जो है इक्यूरिडा, ठीक है, इक्यूरिडा। और इस क्लास में एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों नहीं है, नो एक्सटर्नल एंड नो इंटरनल सेगमेंटेशन, नो एक्सटर्नल एंड नो इंटरनल सेगमेंटेशन, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं है इनके पास में, ठीक है। सिट्टे भी रेयर में मिलते हैं, सिट्टे रेयर है, ये भी कैसे हैं, मैराइन है, ठीक है। कैसे हैं ये, मैराइन ऑर्गेनिजम्स। तो ये इतनी कोई खास ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बहुत कम ऑर्गेनिज्म है और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्लास। इसमें एग्जांपल आप याद रखना, जैसे बोनेलिया, और एक है इक्यूरस, ये क्लास, ये ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर, बोनेलिया और इक्यूरस, ठीक है। वैसे 4-5 क्लास के नाम हैं, इसमें 3 क्लास जो है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पॉलीचेटा, ओलिगोचेटा और हीरोडिनिया, ये क्लास जो है वही मेन है इनके अंदर, ठीक है। और उन्हीं के एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं। और इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा फाइलम स्टार्ट होगा वो आर्थ्रोपोडा होगा, ठीक है। इसको ये एनेलिडा यही ख़त्म होता है, अब नेक्स्ट क्लास आर्थ्रोपोडा आएगी वो हम
नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक